Dear students, welcome to my YouTube channel. एक्सरसाइज 5.3 में टोटल क्वेश्चन 20 है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 to 12 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 13 to 20 सोल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13 है हमारे सामने। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पर पूछा गया हमें फाइंड करना है ये जो 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल जो होंगे उनका सम हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सम को हम सबसे पहले 8 के मल्टीपल्स बनाएंगे। 8 के क्या क्या मल्टीपल्स है उसका एपी बना लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स क्या है? तो 8 की टेबल में 8 आता है, तो ये हो गया, ये मल्टीपल हो गया 8 2 जा 16, ये 16 की टेबल में भी आता है। 8 3 जा 24, ये 24 भी आता है। 8 4 जा 32, ये 32 भी आता है। एंड सो ऑन। हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लास्ट वाला जो 15 नंबर है उसका हम लिखेंगे, लास्ट टर्म वो लिख लेंगे। तो किस तरह से हम इसके मल्टीपल बनाएंगे 15 का? तो हम ये 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 120 आ गया। तो 120 हम लिख लेंगे 120, ये लास्ट टर्म आ गई। अब ये जो एपी बन गया है, अब एपी बन गया है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो 8 है वो फर्स्ट टर्म है, तो ए इक्वल टू 8 हो गया। डी हम फाइंड कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे तो डी आ जाएगा। सेकेंड टर्म से हमारे पास 16 माइनस फर्स्ट टर्म 8, सेपरेट करेंगे 8 आ गया, तो डी इक्वल टू 8 हो गया। एन है हमारी नंबर ऑफ टर्म, हमारे पास है 15, ये 15 हो गया। टोटल जो नंबर है हमारे पास वो 15 है। और ए एन यानी लास्ट टर्म, उसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, वो है हमारे पास 120, ये 120। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। एस एन की वैल्यू है हमारे पास ये 15, ये 15 हम लिख लेते हैं, इक्वल टू एन की वैल्यू है 15, ये 15 अपॉन 2 ब्रैकेट ए की वैल्यू है 8, ये 8 हो गया, प्लस जो लास्ट टर्म है हमारे पास एल वो है 120 इक्वल टू 15 अपॉन 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, ब्रैकेट की जगह ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया। 8 को 120 से ऐड कर लेंगे तो हुआ हमारे पास 128। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा 128, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 टाइम ये कैंसिल हो गया 128। अब हम क्या करेंगे, 15 को 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 960। और ये ही जो फर्स्ट 15 मल्टीपल से 8 का उसका सम हमने फाइंड कर लिया है, वो है 960। और इसी के साथ क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 14 थे हमारे सामने। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें ऑड नंबर, हमें यहाँ पर 0 से लेकर 50 तक के ऑड नंबर के हमें सम फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये ऑड नंबर की हम एपी बना लेते हैं। एपी, अब 0 के बाद आया 1, ये 1 ऑड नंबर है। फिर 3 भी ऑड नंबर है। 5 ऑड नंबर हो गया और ये 7 ऑड नंबर है, एंड सो ऑन, ये ऐसा चलता जाएगा। अब ये 50 लास्ट नंबर है और ये इवन नंबर है। और इससे पहले एक स्टेप हम जब पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा 49, ये ऑड नंबर है। तो लास्ट टर्म हमारी होगी ये 49। तो ये हमने एपी यहाँ पर बना लिया है। अब हम ए फाइंड कर लेते हैं, यानी फर्स्ट टर्म। ए इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर 1 फर्स्ट टर्म हो गया। हम डी फाइंड करेंगे। अब डी इक्वल टू
यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, यानी 3 में से 1 हम सेपरेट कर लेंगे, इक्वल टू 2 हो गया। 3 में से 1 सेपरेट करा, 2 आ गया। अब an हमने अभी 49 यहाँ पर देखा है, ये 49 है। an यानी लास्ट टर्म, an लास्ट टर्म, इसे ही हम l यानी लास्ट टर्म भी कहते हैं। l भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 49। अब यदि हमें सम फाइंड करना है तो हमें n की वैल्यू भी हमें फाइंड करना होगा। तो हमें सम फाइंड करना है, सम हमें फाइंड करना है। तो n, सबसे पहले हम n फाइंड कर लेंगे। तो हम an का फॉर्मूला यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d। an जो है लास्ट टर्म वो है 49, ये 49 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इक्वल टू a इक्वल टू हो गया यहाँ पर 1 प्लस n हमें फाइंड करना है माइनस 1 और d अभी हमने फाइंड करा वो है 2, ये 2 हो गया। 49 एज इट इज। अब ये जो 1 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर देंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू, अब ये 2 को n से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 से भी, यानी ब्रैकेट में जो भी है उससे 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो n को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2n, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस एज इट इज। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हो गया। अब ये 49 में से 1 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिला 48। ये जो 2 है माइनस का, उसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2, इक्वल टू 2n। 48 में 2 प्लस कर लेंगे, 8 कर लेंगे, यानी ये 50 हो गया, इक्वल टू n, और ये 2 n से मल्टीप्लाई हो रहा 2, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 2 से हम 50 को कैंसिल कर लेंगे, ये 25 टाइम ये कैंसिल हो गया। तो n की वैल्यू हमें मिली 25, ये 25 हमें n की वैल्यू मिल गई। अब हम आसानी से इसका सम फाइंड कर लेते हैं। सम का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस, ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे l वाला, ये l आ गया। s n की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा वो है 25, ये 25 आ गया, इक्वल टू n की वैल्यू 25, ये 25 अपॉन 2 ब्रैकेट a की वैल्यू हमारे पास है 1, ये 1 हो गया, प्लस l जो लास्ट टर्म है वो है 49, हमारे पास ये 49 हो गया, इक्वल टू 25 अपॉन 2, यहाँ ब्रैकेट की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। 49 में 1 ऐड कर लेंगे तो हो गया 50। अब ये 2 से 50 को 2 से हम कैंसिल कर लेंगे तो हो गया 25 टाइम, ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 25 को 25 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 625। और जो भी यहाँ पर जो ऑड नंबर है हमारे पास, जो 25 नंबर थे, इस सबको हमने यदि इसका ऐड किया तो हमें मिला सम 625 और यही इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 15 है हमारे सामने। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? My dear students, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी ठेके में
एक निश्चित तिथि पर, एक सर्टेन डेट पर, उसके बाद कार्य को यदि डिले कर दिया जाता है तो उसकी पेनल्टी लगती है। उसमें कुछ प्रावधान है कि किस तरह से पेनल्टी लगती है। तो पहले दिन जो जुर्माना लगता है वो 200 रुपीज़, दूसरे दिन के लिए 250 रुपीज़ और थर्ड दिन के लिए 300 रुपीज़, और अर्थात प्रत्येक दिन के बाद 50 रुपीज़ जो पहले दिन है उसके बाद प्रत्येक दिन 50 रुपये की बढ़ोतरी होती है। एक के बाद एक ये 50 रुपये बढ़ते जाते हैं प्रत्येक दिन में। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कितना पैसा जो उसको पेनल्टी में, जब 30 दिन का काम में जो डिले होता है उसमें उसे कितने पैसे पेनल्टी में देना पड़ता है। यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए इनका सम फाइंड करेंगे। तो उसको सम को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से इसकी पहले एपी बना लेंगे। तो हम यहाँ से एपी बनाते हैं। तो पहले दिन 250 पहले दिन इसकी पेनल्टी होती है, जुर्माना होता है। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो हमारा होगा 200, एपी लिख लेते हैं, एपी 200। अब सेकंड डे जो होगा वो 250 होगा, यानी 50 उसमें और बढ़ा देंगे तो 250 हो गया। फिर थर्ड डे फिर 50 इसमें हमें ऐड कर देंगे, पेनल्टी 50 रुपीज़ बढ़ती जाती है तो हो गया ये 300। और इसी तरह से ये इसमें 50 रुपीज़ ज़्यादा हम जोड़ते जाएंगे तो ये चलता जाएगा। जैसे 300 में फिर 50 करा, 350 हो गया, फिर 50 हमने ऐड कर लिया तो वो 400 हो गया। इस तरह से ये 30 दिन तक जो डिले होगा वो उसकी एपी होगी, और एपी हमने बना लिया है। अब सबसे पहले ए फाइंड करते हैं हम। यहाँ ए होगा हमारा 200 फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे। 250 माइनस 200, ये 200 इक्वल टू ये हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 30 डेज दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गया है वो है 30, n इक्वल टू 30। अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं, सम कितना इनको कितना पेनल्टी देना पड़ा, कितने पैसे इनको डिले हुआ 30 दिन तक वो देना पड़ा, उसके लिए हम इसका सम निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस n की वैल्यू है हमारे पास 30, ये 30 हमने लिख लिया, इक्वल टू n की वैल्यू है 30, ये 30 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a की वैल्यू है हमारे पास 200, ये 200 आ गया, प्लस का प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 30, ये 30 आ गया, माइनस 1 d की वैल्यू है हमारे पास 50, ये 50 हो गया, इक्वल टू 2 से हम 30 को कैंसिल कर लेंगे, 15 बार ये कैंसिल हो गया, 15 बार। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 15, 2 को 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 हो गया, प्लस 30 में से 1 हम सेपरेट कर लेंगे तो हो गया 29 और ये 50 ऐसे इट इज, इक्वल टू 15 400। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 और 50 को, तो हमें मिलेगा 1450, ये 50 हो गया। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ गई, इक्वल टू 15। अब ये ब्रैकेट की जगह हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई, और ये 400 और 1450 को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 1850 इक्वल टू 27,750। तो 30 डेज से जो ये डिले किया गया था, पेनल्टी जो 30 दिन तक जो इनकी पेनल्टी लगी, वो पेनल्टी आई हमारे पास टोटल मिला के 27,750। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी जो पेनल्टी लगी वो ये है, और ये इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन 16 है हमारे सामने। ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. My dear students, हमें यहाँ पर दे रखा है कि किसी स्कूल के जो स्टूडेंट को उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 कैश प्राइज देने के लिए 700 रुपीज कैश रखा गया, ये राशि रखी गई। यदि ईच प्राइज यानी प्रत्येक जो प्राइज है अपने से ठीक पहले पुरस्कार, प्रिसाइडिंग मीन्स पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होते हैं, तो प्रत्येक जो प्राइज है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें जो भी फाइंड कर रहे हैं उसे हम लेट कर लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है इनकी प्रत्येक प्राइस, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्राइस होगी, 7 प्राइजेस है हमारे पास। जो फर्स्ट प्राइस उसको मान लेता मैं एक्स, ये एक्स हो गया। अब जो सेकंड प्राइस होगी उसमें से हमें 20 लेस करना है, एक्स में से 20 हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर जो थर्ड प्राइस होगी उसमें से भी हम 20 सेपरेट कर लेंगे। इसमें हम 20 सेपरेट कर रहे हैं तो इसमें से भी हम 20 और ज़्यादा सेपरेट कर लेंगे, तो हम 40 सेपरेट कर लेंगे फर्स्ट में से। तो इसमें से ही तो क्या हो गया, 20 ऐसे चलता जाएगा। फिर कितना होगा, फिर 60 सेपरेट करेंगे। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो x है, तो a इक्वल टू हमने ले लिया है x। हम डिफाइन करेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म है ये पर x माइनस 20 में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट सेपरेट करेंगे फर्स्ट टर्म, ये x है, ये x को हमने सेपरेट करा। तो देखो यहाँ पर ये x प्लस का एक माइनस का आपस में से कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 20 माइनस 20 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, जो कैश प्राइस है वही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो n इक्वल टू 7 हो गया और इसका जो टोटल सम था 700 है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एस एन इक्वल टू 700 हो गया। तो हम x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले जो फर्स्ट प्राइस होगा वो x की वैल्यू होगी और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज हमें यहाँ पर दे रखी है इसमें हम पुट कर लेते हैं। एस एन हमें दे रखा 700, ये 700 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 700। n की वैल्यू है 7, तो 7 अपॉन 2 हो गया ब्रैकेट 2, a की वैल्यू है x, ये x हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस n की वैल्यू है 7 माइनस 1 और ये d की वैल्यू हमने अभी निकाली माइनस 20 हो गया। अब 700 एसिटी सम लिख लेते हैं। अब ये 7 अपॉन 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड सेंड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये 2 अपॉन 7 हो जाएगा, इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x प्लस 7 में से 1 सेपरेट करा तो हमें मिलेगा 6, ये 6 हो गया, माइनस 20 हो गया। अब 7 से 700 को हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये 20। अब ये 100 हो गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 200 हो गया, इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस होता है, 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो 120, ये 120 हो गया। अब ये 200 एसिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं, ये माइनस का है 120, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 120, हमारे पास बचा 2x,
ये 2x। अब 200 और 120 को हम ऐड कर लेंगे तो 320 हो गया इक्वल टू 2x, ये 2x। 320 एस इट इज इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो x को हम एस इट इज इधर लिख लेते हैं, लेकिन ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसको हम कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 0, 160 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 160, यानी फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 160 हो गया। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 160। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से 20 हम लेस करते जाएंगे, 20 हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट प्राइस तो हमारे पास 160 हो गया। अब सेकंड प्राइस वो होगा, वो इसमें से 60 में से 20 सेपरेट कर लो तो 140 हो गया। फिर थर्ड प्राइस के लिए थर्ड इक्वल टू 40 में से 140 में से 20 सेपरेट कर लेंगे, 120 हो गया। फिर फोर्थ प्राइस इक्वल टू 20 सेपरेट कर लेंगे 120 में से, तो आ गया हमारे पास 100। फिर फिफ्थ प्राइस है 100 में से हम 20 फिर लेस कर लेंगे तो 180 हो गया, ये 80 आ गया। फिर सिक्स प्राइस इक्वल टू 80 में से 20 सेपरेट करा 60 हो गया, तो सिक्स प्राइस हुआ 60। अब ये लास्ट जो 7 प्राइसेस थे, जो लास्ट प्राइस थे 7th प्राइस है वो हो गया 60 में से हम 20 सेपरेट कर लें, मिल गया 40। अब प्रत्येक जो प्राइस था हमने फाइंड कर लिया है। फर्स्ट प्राइस 160, सेकेंड 140, थर्ड 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स प्राइस 60 और सेवन्थ प्राइस 40। तो हमने ये फाइंड कर लिया है। 700 को हमने इस तरह से इसको फाइंड कर लिया है सारे प्राइसेस, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 16 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 17 है हमारे सामने। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. It was decided the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? My dear students, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, और सेकंड क्लास का सेक्शन 2 पेड़ लगाएंगे, और थर्ड क्लास का सेक्शन है वो 3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से जो 12th क्लास के सेक्शन है वो 12 पेड़ लगाएंगे, और इसी प्रकार से 3 सेक्शन है। तो हमें बताना है कितने ट्रीज प्लांटेड किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो क्लास फर्स्ट है 1 सेक्शन, तो वो 1 पेड़ लगाएगा। क्लास सेकंड है वो 2 पेड़ लगाएगा। क्लास थर्ड है वो 3, और क्लास फोर्थ होगी वो 4 लगाएंगे। फिफ्थ होगी वो 5 लगाएगा। इसी तरह से क्लास 12th है वो 12 पेड़ लगाएगी। अब सबके अलग अलग सेक्शन है, 3 सेक्शन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 3 3। अब ये जो 3 1 जा 3 हो गया, यानी ये 3 पेड़ लगाएगी। 2 3 जा 6, ये 6 हो गया, ये 6 पेड़ लगाएंगे। और क्लास थर्ड वो 9, और 12th है वो 36। इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये हो गया हमारे पास 3 6 9 36। अब हम इसका हम एपी बना लेते हैं। तो जो एपी बनाने के लिए अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3,
ये 3 हो गया, सेकंड 6, थर्ड 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो लास्ट है वो है 36। ये AP है हमारे सामने, फाइंड कर लेते हैं। A इक्वल टू क्या होता है, A फर्स्ट टर्म ये 3 हो गया। D हम फाइंड करेंगे, D इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे तो आ गया हमारे पास 3। N नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, लास्ट टर्म जो है हमारी 12 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12 है। N इक्वल टू 12। AN यानी लास्ट टर्म, AN यानी इसको लास्ट टर्म L से भी लिखते हैं, तो लास्ट टर्म है हमारे पास 36, ये 36 हो गया। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब हम इसका टोटल सम निकालेंगे कि स्टूडेंट्स ने कितने प्लांटेड ट्रीज प्लांटेड किए हैं, इसलिए हम इसका सम निकालेंगे। यानी SN का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, SN इक्वल टू N अपॉन टू A प्लस L। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है, इसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। SN की वैल्यू हमें दे रखी है 12, ये 12 हो गया, इक्वल टू N की वैल्यू 12, ये 12 अपॉन 2 ब्रैकेट A की वैल्यू है हमारे पास 3, ये 3 प्लस L की वैल्यू है 36, L की जगह हम लिख लेंगे 36 इक्वल टू, अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे 12 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये आ गया 6 और यहाँ ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लिख लेंगे और ये 3 को 36 से ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 39, ये 39 हो गया इक्वल टू, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया आंसर 234। यही हमारा सभी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो पेड़ लगाए, पूरे पेड़ का जो संख्या है, नंबर है, वो आ गया 234। यही इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 18 है हमारे सामने, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव semicircle with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm and so on as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 कंस्टिट्यूटिव सेमी सर्कल्स? यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू भी दे रखी है और यहाँ पर लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल का यहाँ पर हिंट भी दिया गया है। यहाँ पर देखो फिगर दे रखा हमारा 5.4, हम इसको फिगर से ही समझ लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर बना हुआ है हमारा सेमी सर्कल, सक्सेसिव सेमी सर्कल यानी एक के बाद एक सेमी सर्कल बना हुआ है, उससे स्पाइरल बना हुआ है और उसकी रेडियाई भी हमें दे रखी है सेमी सर्कल की। तो यहाँ पर देखो ये जो ए हमारा ये सेंटर हो गया, ए से ही जो फर्स्ट रेडी है जो लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट सेमी सर्कल हुआ, इसकी जो लेंथ है लेंथ 1 ले लिया है यहाँ पर, जो उसकी जो रेडियाई है वो है 0.5 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का वही उसकी लेंथ होती है सेमी सर्कल की लेंथ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर जो होता है सेमी सर्कल का उसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर होता है, पाई आर, ये हमने लिख लिया पाई आर। तो सबसे पहले हम लेंथ 1, ये जो लेंथ निकाला लेंथ इक्वल टू हम कर लेंगे, तो हम देखो यहाँ पर पाई आर दे रखा है हमारा, लेंथ 1 हम यहाँ लिख रहे हैं, लेंथ 1 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ देखो पाई आर, पाई एसिटी से हम यहाँ लिख लेते, पाई को हम यहाँ रेडिस जो आर इक्वल टू रेडिस जो फर्स्ट हमारे को रेडिस दे रखी है वो 0.5 सेंटीमीटर है, पाई की जगह हम यहाँ पर लिख लेंगे ये रेडिस 0.5 इक्वल टू, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो होगा हमारा 0.5 पाई, और ये जो नंबर पार्ट हम पहले लिख लेते हैं, तो ये जो L1 है इक्वल टू हमारे पास आ गया है 0.5 पाई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5 पाई।
अब ये देखो दूसरा जो सेमी सर्कल है वो L2 यहाँ पर दे रखा। सेकंड जो सेमी सर्कल है वो ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये L2 ये L2 हो गया। अब यहाँ पर पाई आर, ये जो पाई आर है, ठीक है, ये पाई आर है, पाई ACT से हम यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू जो सेकंड रेडियाई है सेकंड सर्कल का वो है 1 सेंटीमीटर, तो 1.0 हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पाई, ये पाई मिला, केवल हमें मिलेगा पाई, ये पाई 1 से मल्टीप्लाई करा यानी 1 पाई है, तो 1 पाई हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 1.5 सेंटीमीटर जो थर्ड जो सेमी सर्कल है ये लेंथ 3 यहाँ लिख रहा है, लेंथ 3 ये फर्स्ट सेंटीमीटर है, उसका जो रेडियाई है 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं L3 इक्वल टू, यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, पाई को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1.5 से, 1.5 इक्वल टू 1.5 पाई हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1.5 पाई, ये हो गया। और सेमी सर्कल उसका है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। तो L4 इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर पाई को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.0 से, तो हमें मिलेगा 2.0 पाई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2.0 पाई। यह हमने इसकी लेंथ यहाँ पर लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका AP बना लेंगे। AP तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0.5 पाई, फर्स्ट टर्म जो हमारी होगी 0.5 पाई हो गया। सेकेंड टर्म होगा हमारा पाई, ये पाई। थर्ड होगा वो होगा 1.5 पाई, और फोर्थ होगा वो होगा 2.0 पाई एंड सो ऑन। और इस तरह से ये जो सेमी सर्कल ये लगातार बनते जाएंगे, चलाते जाएंगे। ये 13 कंसेक्यूटिव से सेमी सर्कल बनाना है, यानी इसका जो स्पाइरल बनेगा वो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बनेगा, और भी ये बनते जाएंगे। तो लास्ट जो होगा वो होगा हमारा 13, तो n हमारा वो होगा 13। तो इस तरह से ये बनते जाएंगे। AP हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं A की वैल्यू, A इक्वल टू 0.5 पाई, ये पाई को हम बाद में ये 22/7 में कन्वर्ट करेंगे लास्ट में। ये A इक्वल टू हो गया 0.5 पाई। अब D हम फाइंड कर लेते हैं, D इक्वल टू, यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो पाई सेकेंड टर्म में पाई आ गया, माइनस ये 0.5 पाई सेपरेट करा, 1 पाई में से हाफ पाई है ये 0.5, अपन ने इसको सेपरेट किया तो मिला हमारे को 0.5 पाई मिलेगा। 1 में से यदि हम माइनस करते हाफ तो हमें हाफ ही मिलेगा इस तरह से। तो ये हो गया 0.5 पाई। n की वैल्यू हमें दे रखी यहाँ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ऐसे ही 13 तक। तो नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो हो गया हमारे पास 13, ये 13। अब ये मैं इरेज कर लेता हूँ। ये जो 13 तक जो सेमी सर्कल है, इसी तरह से कितने जो 13 से है इनकी पूरे की जो ये स्पाइरल बनता हो कितनी लंबाई है, इसका टोटल हमें निकालना है। टोटल लेंथ हमें इसका स्पाइरल का निकालना है। ये जो टोटल ये बन रहा है यहाँ से यहाँ बना हुआ, ये देखो इस तरह से 13 तक ऐसे बनता हुआ इसकी जो लंबाई है टोटल लेंथ हमें फाइंड करना है। और टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ इसका सम फाइंड कर लेते हैं, और इसीलिए हम यहाँ इसका सम का फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा है 13 हो गया, ये 13 हो गया, इक्वल टू n की वैल्यू है 13, ये 13/2, ये 2 की वैल्यू 2 ACTs, A की वैल्यू है हमारे पास वो है 0.5 पाई प्लस
n की वैल्यू है 13 माइनस 1, d की वैल्यू है हमारे पास 0.5 पाई, तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 13/2 एसिटी हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0.5 पाई से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 पाई, तो हमें केवल एक ही पाई मिला, तो लिख लिया हमने 1 पाई। ये समझा देता हूँ आपको, ये 0.5 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 हो गया, 1 कैरी आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 और ये 1 आ गया, और 1 के पहले हमने ये लगा दिया डेसिमल, क्योंकि 1 के पहले ये डेसिमल है, ये 0, तो मिला 1। अब 1 को पाई से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, पाई आएगा, 1 पाई, तो ये पाई इस तरह से आया, प्लस 13 में से 1 सपरेट करेंगे 12 हो गया, 0.5 पाई एस इट इज इक्वल टू 13/2 पाई, प्लस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 6 पाई, यानी 12 को हम 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें ये मिल गया, इक्वल टू 13/2। अब ये ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब ये 1 पाई ये रहा और 6 पाई ये रहा, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 1 को और 6 पाई को, तो हो गया 7 पाई। अब हम क्या करेंगे, ये पाई को हम कन्वर्ट कर लेंगे 22/7 में, मैं यहाँ ये इरेज कर लेता हूँ, इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पाई को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 22/7 में, 22/7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये भी 11 टाइम कैंसिल हो गया, 22 इक्वल टू 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा तो 143 आया। अब देखो ये जो 13 टाइम्स कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है जो बना है, इसकी टोटल जो 13 टाइम्स जो लेंथ है, इसकी जो स्पाइरल बना है उसकी जो लेंथ है वो टोटल आई 143, और ये इसका आंसर है। इसी के साथ जो क्वेश्चन 18 थे वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 19 थे हमारे सामने, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5, यहाँ पर 5.5 फिगर है। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top rows? My dear students, यहाँ पर ये दे रखा है कि 200 logs है टोटल, इसको ढेर में इस मैनर से इसको अरेंज किया गया जिसमें जो 200 logs है, यहाँ पर देखो ये 200 logs हैं पूरे इसमें, और ये इस तरह से अरेंज किया गया कि जो बॉटम की जो रो है, यहाँ पर बॉटम रो है उसमें 20 logs है, और उसके जो नेक्स्ट वाला ऊपर वाला उससे ऊपर वाली रो में 19 logs है, और इससे नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें 18 logs है, 18 logs, और उसके नेक्स्ट में फिर आ गया 17। इस तरह से टोटल 200 logs है। तो हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर द 20 logs प्लेस्ड, कि कितनी रो में ये जो logs है उसको प्लेस्ड किया गया है, उसको रखा गया है। और एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रोज, और इसमें जो सबसे टॉप वाली जो रो होगी उसमें कितने logs होंगे। तो हम इसको सबसे सॉल्व करते हैं, और इसी को जो logs है 20 logs जो रोज है उसका हम सबसे पहले एपीज बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, हम एपी बना लेते हैं इसका एपी। तो सबसे जो नीचे वाली रो है उसमें 20 logs है। अब ये 20 logs हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं, यहाँ 20 फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म के लिए हम 19 जो logs है नेक्स्ट जो रो में
वो है 19, ये 19 हो गया। उसके बाद उससे ऊपर वाली जो रो है उसमें है 18, ये 18 हो गया, ये 18। अब इसके और ऊपर वाली जो रो होगी उसमें होगा 17, ये 17। इस प्रकार से हमने इसको एपी में जमा लिया है, इसमें अरेंज कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू ए इक्वल टू यहाँ फर्स्ट टर्म 20 है, ये 20 हमने लिख लिया। अब हम इसका डी फाइंड कर लेते हैं, तो डी इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट करेंगे, यानी 19 माइनस 20 हो जाएगा। अब ये 19 में से माइनस 20 सेपरेट करेंगे तो -1 होगा। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब एस एन जो टोटल है हमारा सम है, एस एन इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ 200 लॉग्स, ये 200 लॉग्स हो गया, ये 200 हो गया। अब हम सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे हाउ मेनी रोज, यानी नंबर ऑफ रोज हम फाइंड करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के लिए हम एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे, सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू एस एन का हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ लिख लिया एस एन। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू है हमारे पास 20, ये 20 प्लस का प्लस n हमें फाइंड करना है -1, और ये d की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा -1, और इक्वल टू एस एन है हमारे पास 200, ये 200। अब हम क्या करेंगे, एन एसिड हम यहाँ लिख लेंगे, और ये 2 डिवाइड में है उसको हम राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एन इक्वल टू ब्रैकेट 2 और 20 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 4 और ये 0 40 हो गया। n और -1 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, इक्वल टू 200 एस इट इज। और ये जो 2 था हम राइट हैंड साइड लेकर आगे, ये हो गया मल्टीप्लाई में 2। अब आगे हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, ये n एस इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं n ब्रैकेट, अब ये 40 प्लस का है और ये भी 1 भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 41, ये 41। अब ये माइनस n हो गया ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 200 को 2 से मल्टीप्लाई करा 400 हो गया 400। अब हम क्या करने वाले हैं, n को हम 41 से और ये जो ब्रैकेट में है n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम ये सबसे पहले हम n को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, n को n से मल्टीप्लाई करा तो n स्क्वायर, अब प्लस 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 हो जाता है, यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं तो 41 n हो गया। अब ये 400 को हम लेफ्ट हैंड साइड सेंड करेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा 400, ये 400 और लगा लिया हमने 0। ये इस तरह से करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक यहाँ पर n स्क्वायर जो होता है उसका माइनस कभी नहीं होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वहाँ पर माइनस नहीं होता है, इसीलिए हम इसको चेंज कर देंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे होगा, और जब कॉमन लेते हैं तो ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो भी प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा तो n स्क्वायर, या प्लस का है माइनस में हो गया 41n, ये माइनस का है प्लस में हो गया 400 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ गई है। अब क्या करेंगे, हम ये जो मिडिल टर्म है उसको इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे कि हमें प्लस माइनस करने पर 41n आए। तो इसको स्प्लिट करेंगे,
यानी यहाँ पर जो एन स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हो गया 1 और लास्ट टर्म है हमारी कांस्टेंट टर्म 400 है, तो हम 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 400। मल्टीप्लाई करने पर हमें 400 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 41 माइनस 41 आना चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं यहाँ पर, यानी हम यहाँ देखते हैं 25 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 400, ये 400 हो गया। हम यदि इसको प्लस करते हैं दोनों को 25 प्लस 16 इक्वल टू, तो हमें मिल जाएगा 41, ये 41 हो गया। अब हमें माइनस होना चाहिए, 41 कैसा होना चाहिए माइनस, इसलिए हम ये जो 25 है उसको भी माइनस कर लेते हैं और इसको भी 16 को भी माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस में आ गया 41। अब ये जहाँ n है तो यहाँ भी n लिख लो, यहाँ भी n लिख लो और यहाँ भी n हो गया। अब ये आ गया -41n। अब ये -41n की जगह हम ये पुट कर लेते हैं, तो n स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। एस इट इज आ गया। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे हम, कॉमन क्या है, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ भी n है, तो n हमारा कॉमन हो गया। ये कॉमन हमने यदि यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1n, ये n हो गया, माइनस यहाँ पर n हमने कॉमन ले लिया था, बचा 25, ये 25 हो गया, ब्रैकेट। अब ये माइनस का माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर n है और यहाँ 400 है, 16 की टेबल में 16 आता है और 16 की टेबल में 400 भी आता, तो हम यहाँ 16 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट n एसिटिस यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस प्लस होता तो n आ गया, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब ये 16 कितनी टाइम्स में आ रहा, 25 टाइम में 400 होता, ये 400 हो गया, इक्वल टू 0 हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में है उसको हम पहले इसमें से एक ले लेते हैं बाहर, ये ले लेते हैं n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये जो बाहर वाली है नंबर्स उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, n माइनस 16 इक्वल टू 0। n एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू ये 25 माइनस का है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। अब n एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का है 16, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 16, ये प्लस का हो गया 16। अभी हमें n की वैल्यू, दो वैल्यू हमें मिली। अब हम इसमें से ढूंढना है कौन सा रोस, जो नंबर ऑफ रोस है वो कौन सा सही है, कौन सा होना चाहिए, इसमें से सही हमें पता नहीं है अभी, क्योंकि इसके दो हमें आंसर मिल रहे हैं नंबर ऑफ रोस के, कितने रोस हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम an का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर an का फॉर्मूला में सबसे पहले हम ये n की वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में ये पुट करके हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 25 पुट कर लेते हैं, an का हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब n की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 25 इक्वल टू a की वैल्यू अभी हमें दे रखा है 20, ये 20 हमने रख दिया पुट के, प्लस n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म 25 रख लेते हैं, ये 25 हमें अभी निकाला, ये 25 माइनस ये 1 हो गया और d की वैल्यू है -1, ये हो गया, इक्वल टू ये 20 है, 20 हम एसिटी समय यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 25 में से 1 हम सेपरेट कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास 24, ये 24, अब -1 हो गया, तो यहाँ पर करते हैं इसको, इक्वल टू 20। अब ये 24 को -1 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 24। अब इसमें से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 24 में से 20 तो आएगा -4। जब हमें ये -4 मिला
तो ये जो रोस है ऊपर की टॉप वाली वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये -4 यहाँ लिख लेते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ए एन का, इसमें अब हम 16 एन की वैल्यू 16 पुट करके देख लेते हैं। वापस हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की वैल्यू 16 हम पुट कर लेते हैं, 16 इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 20, ये 20 हमने पुट कर लिया, प्लस एन की वैल्यू होगी 16, ये 16 -1 और डी की वैल्यू अभी हमने निकाला था -1, ये -1 हो गया। अब इक्वल टू ये 20 हमने एसिटीज हमने यहाँ लिख लिया, प्लस 16 में से 1 सेपरेट करेंगे, मिल गया 15 -1 इक्वल टू 20। अब ये 15 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये आ गया 15, 15 बन जा 15। तो इक्वल टू 20 में से 15 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 5। नंबर ऑफ 16, नंबर ऑफ रोज हमारा 16 है, तो टॉप वाली जो लॉग्स है वो होगी हमारे पास 5, क्योंकि ये जो हमने जब नंबर ऑफ रोज 25 थी हमारे पास तो हमें ये माइनस में आ रहा था, तो ये इम्पॉसिबल था। तो इसके अनुसार ये जो ऊपर की जो रोस होगी, ऊपर की जो रोस है वो हमें मिली थी 16 रोस होगी, पूरी 16 रोस होगी और टॉप वाली होगी वो 16 होगी और उसमें जो टोटल लॉग्स होंगे वो होंगे 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हेंस देयर आर 16 रोज इन ऑल एंड देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप रो, और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 19 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 20 हमारे सामने, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। एक पोटैटो यानी एक पोटैटो रेस रखी गई। अब बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर एक बकेट रखी गई, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो यहाँ फर्स्ट पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूर है, 5 मीटर इसका डिस्टेंस है। फिर एन अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद जो भी पोटैटो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस में, हर एक पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस में है। इस तरह से टोटल 10 पोटैटोज हैं। और अब यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर होता है जो बकेट से स्टार्ट करता है अपनी रेस, और वहाँ से जो सबसे पहला वाला जो नियरेस्ट वाला जो पोटैटो है उसको यहाँ के वो पिक करता है, उठाता है और यहाँ से यूँ पिक करता है पहला वाला और वापस ये पोटैटो बकेट में डालता है। फिर यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर जो सेकंड वाला है उसे वो पिक करता है और फिर वापस बकेट में डालता है। फिर वापस यहाँ से आता है और थर्ड वाला पोटैटो वो पिक करता है, उठाता है और वापस बकेट में डालता है। इस तरह से ये 10 पोटैटो ये बकेट में वापस आता है और वापस बकेट में डालता है। What is the total distance the competitor has to run? यानी हमें बताना है कि ये इस तरह से ये पोटैटो उठाता है और इसमें डालता है तो कितना डिस्टेंस ये टोटल रन करता है, कितना डिस्टेंस ये भागता है, आता है और जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी एपी फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एपी, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है यहाँ से, जो यहाँ पर बकेट है उधर से जो पहला डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो उसी को हम फर्स्ट हम मान लेते हैं 5 मीटर, 5 हो गए यहाँ पर। सेकंड है, अब देखो यहाँ पर 5 में हम यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, हम इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे 5 और 3 को, 5 3 5 6 7 8, ये
8 हो गया, सेकेंड टर्म 8 होगी, यानी 8 डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक। 8 में फिर 3 प्लस कर लेंगे। इस तरह से जो 10 पोटैटो है वहाँ तक ये इस तरह से ये रेस करता है, दौड़ता है, वापस इसमें डालता है। तो ये हमारे यहाँ पर AP बन गई है। अब A की वैल्यू है हमारे पास A इक्वल टू फर्स्ट टर्म होती 5। अब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस यानी D, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। 8 माइनस 5 हो गया इक्वल टू जो D आया वो 3 आया। अब नंबर ऑफ टर्म्स n, तो यहाँ पर कितने पोटैटोस है 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया हमारे पास 10 हो गया। अब हम Sn का फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेते हैं सम का। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और ये d ब्रैकेट क्लोज। n की वैल्यू हमारे पास 10, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 10 होगी इक्वल टू n की वैल्यू है 10, ये 10 हो गया अपॉन 2 ब्रैकेट 2 एस इट इज। a की वैल्यू है हमारे पास 5, ये 5 हो गया प्लस n की वैल्यू है 10, ये 10 माइनस 1, d की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा हुआ है 3, ये 3 हो गया। अब 2 से हम 10 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया प्लस 10 में से 1 सेपरेट कर लेंगे तो हो गया 9 और ये 3 इक्वल टू 5 10 एस इट इज प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 जा 27 हो गया इक्वल टू 5। अब इसको मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट की जगह हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। अब 27 में 10 प्लस कर लेंगे तो 37 हो गया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 185 और ये मीटर हो गया। अभी यहाँ पर ये इसका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्या हुआ कि ये वापस आता है और फिर वो जाता है, फिर यहाँ पर एक पोटैटो उठाता है, फिर बकेट तक आता है, यानी इसने जो इसका जो डिस्टेंस हुआ वो डबल हो गया, आता है और फिर जाता है। तो इस तरह से इसको भी हम डबल करेंगे। तो हम किस तरह से इसको डबल करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं, हैंस द कंप्यूटर विल हैव टू रन द टोटल डिस्टेंस ऑफ। अब क्या करेंगे, 185 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 185 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 370 मीटर और यही इसका आंसर होगा। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 5.3 है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।